गुड मॉर्निंग, नमस्कार मित्रों। कल हमने काव्य एक आराधना के बारे में चर्चा की। अब आज लेसन नंबर 2 न्याय मंत्री। न्याय मंत्री के लेखक श्री हैं सुदर्शन जी और इसका साहित्य प्रकार है कहानी। कहानी हमें उसके अंदर कुछ नया बोध और सार दिए जाती है। यहाँ पर भी न्याय मंत्री के अंदर ऐसा ही कुछ कहानी के अंदर श्री सुदर्शन जी ने किया गया है। श्री सुदर्शन जी का जन्म 1896 में और निधन 1968 में हुआ है। उनका मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा है। उनका जन्म पंजाब राज्य के सियालकोट में हुआ था और उनकी कहानी संग्रह है पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना और उनका एकमात्र उपन्यास है भागवती। और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं न्याय मंत्री के अंदर उस कहानी के अंदर हमें क्या सीख मिलती है कि क्या सीखने को मिलता है कहानी के द्वारा। तो संध्या का समय था और अचानक से शिशुपाल जो एक ब्राह्मण है उनका घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। शिशुपाल ने देखा तो कोई नवयुवक बाहर खड़ा हुआ था। परदेसी नवयुवक था वो। शिशुपाल ने कहा क्या हुआ, तो वो परदेसी ने उत्तर दिया कि मुझे रात गुजरने के लिए स्थान चाहिए। शिशुपाल ने कहा ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मेरे घर पर किसी अतिथि का आगमन हुआ है। अतिथि के आगमन से कि मेरा घर पावन हो जाएगा। इसी तरह से वो दोनों अतिथि सत्कार कर रहे हैं और उसके बाद जब दोनों बैठते हैं तो उस समय की बातचीत शुरू करते हैं। शिशुपाल कहते हैं कि आजकल तो के बड़ा अन्याय हो रहा है, पर वो परदेसी नवयुवक इस बात से सहमत न था। वो कह रहा है कि अगर समय मिले तो क्या मैं भी बता दूं। शिशुपाल कह रहे हैं कि न्याय किसे कहते हैं। तब वो परदेसी नवयुवक कहता है कि उचित समय मिले तो क्या तुम बता सकते हो कि न्याय किसे कहते हैं। तो शिशुपाल कहते हैं हाँ, पर वो नवयुवक कहते हैं कि दोष निकलना तो सुगम है, सबका दोष निकालना तो सुगम है, सरल बात है, पर मौका मिले तो कि कोई ये काम तुम कर सकते हो। तो शिशुपाल ने कहा हाँ। तो थोड़े दिनों के बाद ऐसा होता है कि राजा के सिपाही, सम्राट के सिपाही शिशुपाल के घर आते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई तुम्हें दरबार के अंदर जाना है। तो शिशुपाल एकदम सहम गए, डर गए कि अचानक से मुझे दरबार के अंदर क्यों पेश करने के लिए कह रहे हैं। तो वो भयभीत हो जाते हैं और वहां जाने के बाद शिशुपाल देखते हैं तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके घर पर जो परदेसी नवयुवक था वो और कोई नहीं, खुद ही सम्राट अशोक थे। और उसके बाद सम्राट अशोक कह रहे थे कि तुमने कहा था ना शिशुपाल कि अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम दिखा दोगे कि न्याय किसे कहते हैं, तो आज से तुम हमारे राज्य के न्याय मंत्री नियुक्त होते हो। लो हम तुम्हें राज मुद्रा देते हैं। राज मुद्रा का मतलब क्या होता है कि सभी राज्यों की अलग अलग राज मुद्रा होती है, उससे पता चलता है कि ये कौन से राज्य का है। तो वो राज मुद्रा देकर न्याय मंत्री नियुक्त की जाती है शिशुपाल की। थोड़े दिनों तक राज्य के अंदर बहुत ही सुप्रबुद्ध व्यवस्था की जाती है। न्याय मंत्री के नियुक्त होने पर सारे राज्य में खुशहाली फैल जाती है। सब अपने घर का दरवाजा भी खुला छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि कोई सिपाही की हत्या हो जाती है। हत्यारे को ढूंढने के लिए यानी कि अपराधी को ढूंढने के लिए शिशुपाल दिन रात एक कर देते हैं, कड़ी मेहनत कर देते हैं कि कौन है ये अपराधी। थोड़े समय के बाद सम्राट अशोक के सामने उन्हें पेश किया जाता है शिशुपाल को कि भाई न्याय मंत्री आपने क्या अपराधी को ढूंढ लिया। तब भी शिशुपाल ने कहा हाँ राजा सम्राट अशोक, मैंने अपराधी को ढूंढ लिया है। शिशुपाल वहां पर खड़े सिपाहियों को कहते हैं कि इशारा करते सम्राट अशोक की ओर के उसे गिरफ्तार कर लो। तभी सम्राट अशोक चौंक उठते और खड़े हो जाते कि ये क्या, मुझे गिरफ्तार करने के लिए कह रहा है। तभी सिपाही उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और पूछ रहे शिशुपाल कि बोलो अशोक, क्या तुमने ये अपराध नहीं किया है, उस सिपाही की हत्या नहीं की। तभी अशोक सर झुकाकर कह रहा है कि हाँ वो बड़ा ही उद्दंड और अविवेकी था, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। तभी शिशुपाल कहते हैं कि वो उद्दंड हो या अविवेकी हो, पर इस तरह से किसी की हत्या नहीं की जा सकती। वो एक राज्य का सिपाही था, इस तरह से कि तुम किसी की हत्या नहीं कर सकते हो। पर तुमने अब हत्या तो की है तो तुम्हें अपराध भी मिलेगा ही। तो क्या अपराध के लिए तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें फांसी मिलनी चाहिए। शिशुपाल ने सिपाहियों को आज्ञा दी कि राजा सम्राट अशोक की सोने की
बनवाई सम्राट अशोक की? क्योंकि वो एक राजा था। राजा भगवान के बराबर होता है, तो क्या भगवान को हम इस तरह से फांसी दे सकते हैं? नहीं। तो प्रजा के अंदर भी ऐसा भय रहे कि कोई अपराध करे तो उसे सजा, तो अपराध करे तो उसे अपराधी को सजा तो मिलनी ही चाहिए। इसीलिए सोने की मूर्ति बनवाई सम्राट अशोक की और उसे फांसी पर लटकाया गया। इस तरह से प्रजा के अंदर ये सीख भी मिली कि जो भी न्याय करेगा, जो भी अपराध करेगा उसे न्याय तो ठीक तरह से मिलेगा ही। और उसके बाद ये तो सारी सम्राट अशोक ने शिशुपाल की परीक्षा लेना चाही थी और इस परीक्षा के अंदर शिशुपाल अच्छी तरह से सफल भी हुए। उसके बाद सम्राट अशोक गदगद हो उठे और वो अंदर से ही कहने लगे कि आज मुझे अपने राज्य के अंदर एक सच्चा न्याय मंत्री मिला है। और उनकी न्याय मंत्री की खोज यहाँ पर सफल होती है। और उसके बाद यहाँ पर जो कवि लेखक ने कहा है कि नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय मंत्री की जिम्मेदारी का महत्व यहाँ पर इस कहानी के अंदर समझाया गया है कि किस तरह से ये कहानी के अंदर हमें क्या सीख मिलती है, तो क्या अच्छी न्याय मंत्री की। थैंक यू।